हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारत का विभाजन किन किन परिस्थितियों में हुआ। ये क्वेश्चंस बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6 के एग्ज़ाम में आपको आने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर 6 के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से समझेंगे, इसका आंसर क्या होगा, और इसमें आपको हम क्वेश्चन का किस तरह से लिखना है वो भी बता देंगे, ताकि आपको अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में मिल सके। मैंने खुद इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आगे किन अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो उस पर हम वीडियो बना देंगे, आप हमें क्वेश्चन बताएं, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। उससे पहले थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का विभाजन किन किन परिस्थितियों में हुआ, या भारत विभाजन के कौन कौन से कारण थे। यानी जब भारत पाक का मतलब अलग अलग बंटवारा हुआ, उस समय की स्थिति कैसी थी, या फिर उससे पहले किन किन कारणों से ये स्थिति बनी कि भारत का बंटवारा हो गया, भारत और पाक अलग अलग राष्ट्र के रूप में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आंसर को पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा और छोटा कर ले। सबसे पहले आपको ऐसे उत्तर लिख के, क्वेश्चन नंबर लिख के परिचय लिखना है, ठीक है। अब परिचय में आपको उसके बारे में जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा लिखना होता है। जैसे देखिए, सॉरी, यहाँ पे 1947 होगा, ठीक है। तो 1947 ईस्वी में भारत पाक विभाजन के समय कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी जिससे भारत विभाजन अनिवार्य हो गया था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन अचानक नहीं हुआ था। कहा जाता है कि भारत का विभाजन के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों समान रूप से उत्तरदायी है। 1947 में, ये 47 इसको पढ़िएगा। 1947 में भारत के सामने ऐसी परिस्थितियों ने या अर्थात समस्याओं ने सर उठाया जिसके कारण विभाजन के पूर्णतः विरोधी गांधी जी को भी विभाजन स्वीकारना पड़ा। देखिए क्या कह रहा है कि 1947 में भारत पाक विभाजन के समय कुछ ऐसे परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिससे भारत का विभाजन अनिवार्य हो गया था, क्योंकि बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे थे। जिन्ना अपने हट पे अड़ा हुआ था, दो राष्ट्र की मांग कर रहा था। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जिम्मेवार है। कांग्रेस किस तरह जिम्मेवार है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा मुस्लिम लीग को बढ़ावा देता रहा, उसकी जो भी मांगे थी उसे मानते रहा। अगर तभी रोक दिया होता तो ये विभाजन का मतलब ये परिस्थिति ही नहीं उत्पन्न होती। मतलब सोच सकते कि ऐसी स्थिति आ गई थी 1947 में कि स्वयं गांधी जी हमेशा जो मतलब विरोध करते थे कि विभाजन ना हो, वो भी उनको भी मजबूर होकर मानना पड़ा और विभाजन के लिए तैयार होना पड़ा, ठीक है। चलिए आप इस बात को समझे होइएगा। तब आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे देखिए, ये सब परिचय में आपको लिखना है। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। यानी भारत का जो विभाजन है वो माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वतंत्र उपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। यानी इस माउंटबेटन योजना में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग अधिराज्य बना दिया जाएगा और बाद में भारत अंग्रेज मतलब कि ब्रिटिश सरकार दोनों को अलग अलग सत्ता अपना सौंप देगी, ठीक है। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को
भारतीय संघ की स्थापना की गई। ये आपको इंट्रोडक्शन में, परिचय में इतना लिख लेना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि देखिए विभाजन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे, यानी विभाजन किन किन कारणों से हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे, पहला कारण है मुस्लिम लीग की गलत दृष्टिकोण। देखिए भारत के विभाजन में मुस्लिम लीग का स्वार्थी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रहा। प्रारंभ में तो मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखकर मतलब की गई थी। बाद में मुस्लिम लीग के माध्यम से जिन्ना ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को जन्म दिया और मुसलमानों के बीच इसका जमकर प्रचार प्रसार किया। पाकिस्तान की स्थापना पर जोर दिया। देखिए क्या हुआ कि मुस्लिम लीग की स्थापना शुरू में तो मुसलमानों के हित को ध्यान में रखकर किया गया था, किंतु बाद में जिन्ना जब आए मुस्लिम लीग में, जिन्ना जब इसका हेड बने मुस्लिम लीग का, तब एक कट्टरवादी मतलब ये एकदम एक कट्टर मुस्लिम था। ये चाहता था मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र चाहता था हमेशा से, जब से आया तब से। इसलिए पाकिस्तान की मांग को इन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग में सभी लोगों को मतलब भड़काने का काम किया अपने भाषण द्वारा। अंत में हमेशा जो भी बात होती थी पाकिस्तान का मांगे जरूर करता था। चलिए आगे। दूसरा कारण है कांग्रेस की कमजोर नीति। प्रारंभ में मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस की कमजोर नीति ने मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने का काम किया। कांग्रेस के द्वारा लगातार उसकी मांगों को मानना मुस्लिम लीग में अंतरिम महत्वाकांक्षा को जन्म देने के कारण बनी, जिसका परिणाम था कि एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने रखा। देखिए ये बड़ा कारण था भारत विभाजन का, ब्रिटिश सरकार का रवैया। ठीक है, विभाजन का मुख्य कारण अंग्रेजों की नीति रही। ठीक है, अंग्रेजों की नीति रही। अंग्रेजों ने प्रारंभ से ही भारत के हिंदू एवं मुसलमानों के बीच फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया हुआ था। उन्होंने भिन्न भिन्न माध्यमों से हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया। ठीक है, एक दूसरे को विरुद्ध हमेशा भड़काता था। ये दोनों में फूट डालो शासन करो वाला नीति तो हमेशा से अपनाते आ रहा है, तभी तो इतना शासन किया ना। चाहे वह बंगाल विभाजन हो या सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के माध्यम से। ठीक है, उसकी इस नीति के कारण अंग्रेज भारत में अपना राज्य स्थापित करने में सफल रहे। ठीक है, अगला चौथा कारण है जिन्ना की हठधर्मिता। ये बहुत बड़ा कारण। जिन्ना की हठधर्मिता भारत पाकिस्तान विभाजन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा। जिन्ना जब मुस्लिम लीग में आया उस समय तक ऐसी मुसलमान के मस्तिष्क में पाकिस्तान की कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, यानी जब तक जिन्ना नहीं था मुस्लिम लीग में तब तक मुस्लिम लीग का ऐसा कोई मांग ही नहीं था। वो पाकिस्तान शब्द भी नहीं जानते थे क्या होता था। लेकिन जिन्ना के आने के बाद, किंतु जिन्ना जो कि कट्टर हठधर्मी था, एकदम धर्मवादी था और संघर्ष के लिए तैयार रहने वाला व्यक्ति था। उन्हें किसी भी चीज़ का कोई परवाह नहीं था। जिन्ना को सिर्फ अपना चीज होना चाहिए, अपना स्वार्थी था वो। और इसने पाकिस्तान की मांग उठाई, हर ऐसी योजना को अस्वीकृत कर दिया जिसमें पाकिस्तान का उल्लेख नहीं है। और अंत में क्या हुआ, जिन्ना के प्रभाव के कारण विभाजन करना निश्चय हो गया। ठीक है, अगला कारण है अंतरिम सरकार की स्थापना। आपको पता है कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। क्या 1946 में इन्होंने अंतरिम सरकार का एक गठन किया था। अंतरिम सरकार क्या होता है कि मतलब ये सरकार कुछ दिन के लिए मतलब कि जैसे कि
सरकार मतलब कि सत्ता इसके हाथों में देगा, भारतीय लोगों को हाथ में, ठीक है। उसे हाँ ऐसा नहीं पूरा तरह दे देगा, उस पर ब्रिटिशर्स का मतलब रहेगा, ठीक है। तो इनको मतलब सीखने के लिए, चलाने की सरकार चला पाता है कि नहीं अंग्रेज़ों ने, ये देखने के लिए कैबिनेट मिशन के तहत एक अंतरिम सरकार का गठन किया, जिसमें क्या हुआ, पहले कांग्रेस ने इसको मतलब कि स्वीकार किया अंतरिम सरकार को, बाद में मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया, किंतु दोनों में आपसी समन्वय बन नहीं पाया। दोनों कोई फैसला होता था तो दोनों एक दूसरे को क्या करता, नहीं मानता था। इस वजह से यह अंतरिम सरकार क्या हुआ, असफल हो गया। और यह मतलब असफल हो गया। और क्या हुआ, अगर देश का विभाजन करना जरूरी हो गया, मतलब उस समय अंतरिम सरकार से मतलब पूरा पता लग गया था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं, और अंत में क्या हुआ, विभाजन करना जरूरी हो गया था, ठीक है। चलिए अगला है माउंटबेटन का प्रभाव। भारत में सांप्रदायिक दंगों के कारण स्थिति अनियंत्रित होती जा रही थी, ये बात सही भी है। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने अनुभव किया कि भारत को विभाजित करने के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ने की तिथि जून 1947 अपेक्षा मतलब की थी, और अपेक्षा 15 अगस्त 1947 घोषित कर दी थी, ठीक है। मतलब पहले 1948 था, बाद में इतना दंगा फसाद होने लगा कि 1947 ही फिर से मतलब घोषित कर दिया 15 अगस्त को। अंत कांग्रेस के सामने केवल दो विकल्प थे, गृह युद्ध या पाकिस्तान, ठीक है। अब क्या करता, मजबूर होकर विभाजन करना जरूरी हो गया। अगला है सांप्रदायिक कट्टरता या दंगा। यह विभाजन का प्रमुख कारणों में से एक था। हिंदुओं और मुस्लिमों के धार्मिक नेता कट्टर सांप्रदायिकतावादी थे, है ना। सामान्य जनता चाहे वह किसी भी धर्म का हो, धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, किंतु धर्म के पर्दे पुजारी मौलवी आदि उन्हें भड़काते रहे। सांप्रदायिक भावनाओं को उभारने का कार्य किया। अविश्वास, दंगे, असहिष्णुता आदि तीव्र मतलब चले आ रहे थे, और यह परिणाम निकला कि हिंदू मुसलमान एक ही देश में नहीं रह सकते हैं। यानी ये जो कुछ जो लोग थे, जिन्ना जैसे लोग, ये धर्म के नाम पर लोगों को, या मौलवी हो पुजारी हो, सब अपने अपने धर्म में, खास करके तो मुस्लिम में जिन्ना मतलब इतना भड़का रहा था ये अपने लोगों को, कि सभी को मतलब कि अंदर से भावना को जगा रही है कि नहीं पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो ये इन लोगों के कारण ही क्या हुआ, अंत में हमारा विभाजन निश्चित हो गया भारत पाकिस्तान का। चलिए ये आपको सभी पॉइंट लिख देने हैं, कि पहले तो आपको परिचय लिखना है, फिर कारण लिखना है क्यों क्यों हुआ, ठीक है, किन किन परिस्थितियों में हुआ, और उसके बाद अंत में अगर इस तरह का क्वेश्चन लिखते हैं तो आप निष्कर्ष लिखिएगा। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछता है तो वहाँ पे अंत में आपको मूल्यांकन लिखना है। निष्कर्ष में वही चीज़ लिखना है जो आपने ऊपर लिखा है, उसी का समरी के तौर पे 10 लाइन 15 लाइन जो भी हो आपसे लिखा है वो लिख देना है, और कुछ अपने हिसाब से भी नीचे लिख देना है, ठीक है। कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, क्या लगता है, ये भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप समरी ऊपर जो लिखे है उसी का समरी यहाँ नीचे लिख दीजिएगा। निष्कर्ष हमने इसीलिए नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए तो आज आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझे होइएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला वीडियो में, लॉर्ड कर्जन के विदेश नीति, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।